हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंतिम प्रहार का ले आया हूं। सब्जेक्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। आईबी वालों के लिए स्पेशल सीरीज चल रही है, ओवरव्यू ऑफ द वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, यानी गवर्नमेंट से कौन कौन सी एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्कीम दी है। वैसे तो 12, 15, 16, 18 स्कीम है, लेकिन इतनी सारी स्कीम अपन को याद रखने की जरूरत नहीं। 10-12 स्कीम का याद रख लो, बहुत ईजी हो जाएगा। सबके अंदर एक कॉमन बात है कि ड्यूटीज़ में रिबेट दी गई है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया गया है और कंप्लायंसेस इजी करे गए हैं, टैक्स सिस्टम में रिबेट दी गई है। यही सारे पॉइंट्स अपन को लिखने हैं। तो एक्सपोर्ट की पहली स्कीम है मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम। इसके अंदर गवर्नमेंट ड्यूटी पे आपको क्रेडिट अवेलेबल कराती है। नेक्स्ट है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसमें गवर्नमेंट आपको सर्विस अगर करते हो तो आपको जो फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है उसका 3 to 5% तक रिबेट अवेलेबल कराती है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्कीम है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। ये ईपीजीसी स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग से भी पूछी जाती है। इसके अंदर मेन एम ये होता है एक्सपोर्ट के लिए कैपिटल गुड्स को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं लाइक के फिक्स्ड एसेट्स, है ना, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, ये फिक्स्ड एसेट्स काइंड जो गुड्स होते हैं, लाइक कार हो गई, वो आपके कैपिटल गुड्स के अंदर कैटेगरी में आते हैं, है ना। और इसको बढ़ावा देने के लिए हम जो टैक्स के रिबेट देते हैं, जो सब्सिडी देते हैं, वो इस स्कीम में आता है। एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम। एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के अंदर हम प्री अलाउड कर देते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एडवांस लाइसेंस देने की स्कीम की हेल्प भी इसी में होती है। लाइक कि कोई जो प्रोडक्ट दूसरी कंपनीज नहीं मंगवा सकती, आपकी कंपनी मंगवा सकती है, वो एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम में आता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम है, जो भी सेल्स में डेवलप करना हो या एक्सपोर्ट और यूनिट लगाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस स्थापित करना हो या उनको लोन फैसिलिटी अवेलेबल कराना, उसके लिए ये स्कीम है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अगर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन हर एक राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में डेवलप करे जाते हैं, जिससे जहाँ भी इनको जो फैसिलिटी देनी हो, लाइक फ्यूल की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, वाटर की फैसिलिटी, लेबर की फैसिलिटी, लेबर यूनियन की फैसिलिटी, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ये एक ही जगह पर मिल सके। और इनको जो टैक्स बेनिफिट है, यहाँ पर जो जीएसटी के कंप्लायंसेस है वो जीरो हो जाते हैं, जीरो रेटेड टैक्स सिस्टम होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी काफ़ी कम हो जाती है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर होता है। तो ये एक्सपोर्ट्स की ये भी एक स्कीम है ना। तो ऐसे केवल स्कीम्स के नाम याद रखने। अपन को ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम अभी अपन ने सीख लिया था कि जो इंपोर्ट करते हैं उस पर हमको जो रिबेट मिल जाती है, वो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम में आता है। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम, यहाँ पर ट्रेनिंग भी देने का काम हो रहा है। ये न्यू नोवेल स्कीम है, ये नई तरीके की। इसके अंदर अब हम केवल एक्सपोर्ट में रिबेट नहीं दे रहे, टैक्स असिस्टेंट नहीं दे रहे, बल्कि हम एक्सपोर्ट करना सिखा रहे हैं। अब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस देने के अलावा उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की भी एक्टिविटी कर रही है, उसमें रिस्क मिटिगेशन का भी काम कर रही है, उसमें आपको लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू कराने में हेल्प कर रही है। तो मार्केट कौन कौन से नए अवेलेबल हैं और कौन से नए मार्केट में आप जा सकते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, इस स्कीम में आ जाता है ना। और एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स की जो स्कीम है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फैसिलिटेट करना कैपिटल गुड्स के प्रमोशन को। और एलिजिबल कौन होगा, जो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करता हो। और यही बेनिफिट्स हैं और इससे सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग होती है, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट होता है, बेटर प्लानिंग होती है, रिस्क मिटिगेट होती है, लोन मैनेजमेंट, बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। यही इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ऑथोराइजेशन एक्सपोर्ट हाँ, बट इसमें एक मेन ऑब्जेक्ट ये है कि आपको जो कैपिटल गुड्स बनाना है, इसका कुछ पार्ट आपको एक्सपोर्ट करना ही होगा। ये इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। बस ये इतना सा याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन ये पॉइंट एज इट इज़ अपन को लिखने होंगे। स्कीम के नाम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट की वेरियस एक्सपोर्ट काइंड ऑफ स्कीम्स एक्सप्लेन करिए, तो आपको ये सारी स्कीम्स में से 6-7 स्कीम लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।